और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अग्निकांड की तस्वीरों से लोग किस तरीके से अभी ओझल भी नहीं हुए थे, लेकिन दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई। और इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर लोकल ट्रेन में एक शख्स की हत्या की गई, चाकू मारकर यह हत्या की गई है। तो बड़ी खबर, खिड़की को लेकर बहस हुई थी। मुंबई की तस्वीर, और आरोपी ने चाकू मारकर सिर्फ इस बात के लिए हत्या कर दी कि खिड़की को लेकर विवाद शुरू हुआ था। और खिड़की को लेकर पहले बहस हुई, मारपीट हुई। रेलवे पुलिस ने 6 टीमों का गठन कर दिया है। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मुंबई की है। लोकल ट्रेन, लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई का लोकल ट्रेन को, और उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए। बड़ी संख्या में, कह लीजिए तकरीबन 60% लोग मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, आप ये समझ लीजिए। और उस लोकल ट्रेन में अगर एक शख्स हथियार लेकर घुस जाए और सिर्फ विवाद हो जाए खिड़की को लेकर, और उसके बाद ये शख्स किस तरीके से पागल हो गया कि उसने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया और शख्स की हत्या हो गई, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल 6 टीमों का गठन किया गया, लेकिन किसी ने मोबाइल कैमरे में इसे रिकॉर्ड किया। ये तस्वीरें देखिए, जो शख्स आपको नजर आ रहा है काली शर्ट में, उसकी शर्ट फटी हुई है, उसके हाथ में चाकू है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है शख्स के बारे में? देखिए, ये फिलहाल फरार है। इसके जब तक इसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक शायद वेयर अबाउट क्लियर नहीं होंगे कि क्या बैकग्राउंड था, और एक लोकल ट्रेन में कोई शख्स बैग के अंदर चाकू लेके क्यों चल रहा था, क्या उसकी इंटेंशन थी। तब तमाम चीजें तब होंगी जब उसको गिरफ्तारी होगी। 6 टीम गठित की गई हैं, लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि जब अंधेरी से ट्रेन चलती है और बोरीवली पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट का एक फर्क आ जाता है, का टाइम लगता है। और मलाड स्टेशन के आसपास अंधेरी से इनके बीच में विवाद हुआ। कल शाम से मुंबई में डिजलिंग हल्की बारिश हो रही थी, और ये जो लोग थे, ये जो आरोपी था वो गेट पे खड़ा हुआ था, और जो पीड़ित है वो बैठा हुआ था। उसने इस आरोपी से कहा था कि तू गेट बंद कर दे, क्योंकि जो बारिश है वो अंदर आ रही है। और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। बेहद छोटी बात है, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो जो शख्स है जो जिसने स्टैबिंग करी है, वो अपने बैग में से छुरा निकालता है, और जो पीड़ित है उसको उसके ऊपर दनादन वार उस पर कर देता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो जो पीड़ित है वो ऑन द स्पॉट चलती ट्रेन में वहां गिर जाता है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। बाद में इमरजेंसी में उसको शताब्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है बोरीवली में। इसके बाद जैसे 11 बजे के आसपास जब ट्रेन है बोरीवली उतरती है, 11:03 11:05 के आसपास, ये जो शख्स है चाकू अंदर लेके ये सीधे निकल जा रहा है बोरीवली स्टेशन से बाहर। अंकुर, इससे पहले भी लोकल ट्रेन में, खासतौर पर मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई की लोकल ट्रेन जिसे लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की, उसकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल पहले भी कई बार उठे। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई की 50 से 60% आबादी लगभग लोकल ट्रेन से रोजाना सफर करती है। ऐसे में एक शख्स चाकू लेकर अगर जेब में घूम रहा है और इस तरीके से वार कर रहा है, तो सिक्योरिटी पर भी सवाल उठेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में जब भी इंसिडेंट हुए तो रेलवे ने CCTV लगाए। जो वुमेन्स कोच हैं उसके अंदर RPF की जवान रात के 12-1 बजे तक तैनात रहते हैं। अंकुर, सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर एक बार पुलिस क्या कुछ कह रही है सुन लेते हैं। हमने उसका कल मर्डर का गुना दर्ज किया है और उसका तपास जारी किया है। हमारे जो JRP के CP है राकेश कलासागर सर, और हमारे DCP वेस्ट जोन मैडम, उनकी मार्गदर्शन के तौर पर हमने एक 7 टीम बनाई हुई है, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी। और इसमें जो आइडेंटिफाई हुआ है उसका तफ्तीश कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करना बाकी है। तो पुलिस प्रशासन का वही रटा रटाया बयान, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जांच पड़ताल की जाएगी। अंकुर लगातार मेरे साथ बने हुए। लेकिन अंकुर, जो हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी को लेकर, हमेशा से लोकल ट्रेन में सवाल उठते रहे हैं कि कहां से सिक्योरिटी की जाएगी, और अब ये तस्वीरें तो सच में पूरे मुंबई को डराने वाली है। देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हर हादसे के बाद रेलवे अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश जरूर करता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई थी, या रेलवे कोचेस में जब महिलाओं के एक अज्ञात शख्स घुस गया था, उसके बाद CCTV लगाए गए थे। RPF के जवान रेलवे कोचेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 12-1 बजे तक तैनात रहते हैं, लेकिन ये जनरल कोच था, जनरल में भी फर्स्ट क्लास कोच था। अब ऐसे में पहले तो तहकीकात इस बात में होगी, इन्वेस्टिगेशन की, एक शख्स जो नॉर्मल अपने दिनचर्या का काम करके अपने घर जा रहा है, उसके बैग में इतना बड़ा छुरा कर क्या रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आदमी का इंटेंशन क्या था कि बैग में छुरा लेके, क्योंकि आम आदमी ऐसे कभी नॉर्मली हमने देखा नहीं है कि छुरा लेके या हथियार लेकर चल रहा हो, अनलेस अनटिल उसके किसी तरह के कोई क्रिमिनल इंटेंशंस ना हो।
तो जब तक ये शख्स पकड़ा नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन इस बात पे आधारित होगी कि इसकी इंटेंशन क्या थी, क्या करने जा रहा था। बिल्कुल अंकुर, और सबसे बड़ी बात है चेकिंग पर भी सवाल उठेंगे, सिक्योरिटी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन में अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है दिन दहाड़े, तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान प्रशासन पर भी खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका तमाम जानकारी के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये 3 तस्वीर आपके सामने है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन आसपास की भीड़ जो है वो तमाशबीन बनी रखी। अगर वहां पर 4 से 5 लोग भी हिम्मत करते कि इस शख्स को पीछे से दबोच लेते, तो शायद आज उस शख्स की जान बच जाती।